अपने कौरव और पांडव शिष्यों की शिक्षा के बाद गुरु द्रोण चाहते थे कि उनके शिष्यों की युद्ध कला सारी दुनिया देखे, बल्कि स्वयं भीष्म पितामह भी हस्तिनापुर के इन कर्णधारों की कला देखने के लिए उत्सुक थे। इसलिए हस्तिनापुर में एक विशाल रंगभूमि बनाई गई, जहां राजकुमारों का युद्ध कौशल देखने के लिए दूर दूर से राजा महाराजा पहुंचे। और बस गुरु द्रोण का इशारा होते ही ढोल नगाड़े बज उठे, जिसके बाद जैसे ही द्रोणाचार्य रंगभूमि के बीचों बीच पहुंचे, युद्ध कला का प्रदर्शन शुरू हो गया। मैं हस्तिनापुर के राजकुमारों का आचार्य द्रोण इस रंगभूमि में आप सभी अतिथियों, राजाओं और आम दर्शकों का स्वागत करता हूं। अभी आप सब महान पांडव कुमारों की युद्ध कला देख रहे थे। अब मैं महाबली भीम और कुमार दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे गर्व है कि मैं इन महान राजकुमारों का पितामह और संरक्षक हूं। आचार्य द्रोण ने जो श्रेष्ठतम युद्ध कला कुमारों को सिखाई है, वो मात्र गुरु द्रोण ही दे सकते थे। ये तो आरंभ है पितामह। अर्जुन की धनुर्विद्या देखकर पूरे हस्तिनापुर को उस पर गर्व होगा। आप सभी भयभीत ना हो। कुमार अर्जुन यदि अग्नि की वर्षा कर सकते हैं, तो उसे बुझाने के लिए जल वर्षा भी कर सकते हैं। और अग्नि जल के बाद पवनशार यानी वायु बाण। राजकुमार अर्जुन ने अपने चमत्कारी कौशल से सबको हैरान कर दिया। कभी सर्प बाण से सांपों की बारिश और कभी गरुड़ बाण से उन सांपों का अंत कर देना। उसने ऐसी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया कि भीष्म पितामह की भी आंखें नम हो गईं। माता कुंती की आंखें छलक आईं और गुरु द्रोण का इशारा पाकर अर्जुन के सम्मान में नगाड़े बज उठे। पर तभी एक दिव्य नौजवान आंधी की तरह रथ दौड़ाता हुआ रंगभूमि में आ पहुंचा। हस्तिनापुर वासियों, आप सबने कुमार अर्जुन का प्रदर्शन देखा। तालियां बजी, ढोल बजाकर सारा आकाश सर पर उठा लिया। पर मुझे समझ नहीं आया कि अर्जुन ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जो मैं सारथी पुत्र कर्ण नहीं कर सकता। मैं अभी ऐसी कला दिखा सकता हूं जिसके सामने यह अर्जुन धूल के बराबर भी नहीं होगा। वाह मित्र वाह, तुम अपनी कला का प्रदर्शन आरंभ करो। हम सभी देखने के लिए बेचैन हैं। किंतु गुरु द्रोण, आज्ञा। तुम्हें अपनी योग्यता दिखाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है मित्र। दुर्योधन के इतना कहते ही कर्ण ने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाई और आकाश की ओर बाण चला दिया। और देखते ही देखते एक बाण सैकड़ों बाण में बदल गया, जिनसे ऐसी रोशनी फूटी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं और हर ओर सन्नाटा छा गया। अद्भुत अद्भुत प्रदर्शन किया मित्र। अब मैं कर्ण अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूं। नहीं, मैं हस्तिनापुर का कुलगुरु कृपाचार्य इस द्वंद्व युद्ध की आज्ञा नहीं दे सकता। यहाँ पधारे सभी राजे महाराजे जानते हैं कि ये प्रदर्शन राजकुमारों का है। इसमें किसी रथ चलाने वाले का बेटा भाग नहीं ले सकता। नहीं कृपाचार्य, वीरों की कोई जाति नहीं होती, कोई पद नहीं होता। वीर की पहचान केवल उसकी वीरता होती है। हट मत करो दुर्योधन। क्या मैंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं कि तुम बड़ों का सम्मान भी नहीं कर रहे? ये जान लो कि इस प्रतियोगिता में केवल राजा या राजकुमार ही हिस्सा ले सकते हैं। यदि ऐसा है कृपाचार्य, तो मैं
महाराज धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन महारथी कर्ण को अभी इसी समय अंग देश का राजा घोषित करता हूं। अंगराज महाराज कर्ण की। अधिराज और राधा का बेटा कर्ण, जो महानतम योद्धा होकर भी आज तक अपनी पहचान के लिए जमाने भर से ठुकराया गया था, जब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया तो जैसे कर्ण का शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा तक दुर्योधन की कर्जदार हो गई। और इसके बदले में कर्ण जो कुछ करने वाला था वो किसी की सोच से भी अधिक भयानक हो सकता था।